नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंद्रप्रकाश। आप लोगों के बीच आप सभी को एजुकेशन अड्डा 94 में स्वागत है। दोस्तों, झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रहा है आप लोगों को। जैसा कि मैं अपना बता रहा हूं कि जेपीएससी के द्वारा जो एक बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। आप यहां पर देख पा रहे होंगे, झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा वैकेंसी दिखाई जा रही है। झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के, लेकिन ये विज्ञापन संख्या 1/2024 की शो कर रहा है। तो ये नई वैकेंसी है। चलिए, कह रहा है कि झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता 2023 के माध्यम से राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की अलग अलग सेवाओं में स्वंगों के लिए राज्य सरकार के आधार पर अहर्ताधारी भारतीय नागरिकों की प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन आयोग वेबसाइट www.jpacgov.in पर उपलब्ध है और आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें जो है कि पूरे राज्य के, पूरे देश भर के लोग जो हैं कि इस वैकेंसी को अटेंड कर सकते हैं। तो आप लोग के लिए इस रूल का जो है कि अंतर्गत जो है कि फॉर्म भरने दिया जा रहा है। कह रहा है कि द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2021, द झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन सेकेंड अमेंडमेंट रूल 2023 के आलोक में आयोजित की जाती है। तो आप देख रहे हैं पदों का सारणी विवरण आप यहां पर देख पाएंगे कि किसका कितना पद दिया हुआ है, किस तरह का है। आप देख पा रहे हैं कि उप समहर्ता कर्मी प्रशासनिक सुधार एवं राज्य भाषा विभाग के लिए यहाँ पे आरक्षित दिया हुआ है। आप सभी जनजातियों का दिया हुआ है, आप यहाँ पर देखेंगे। और यहाँ पर जो है कि आपका पद दिया हुआ है। चलिए, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ। अनारक्षित में 88 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति का जो है कि 57 सीटें हैं। अनुसूचित जाति का 17 सीट है। और इस तरह का 9 सीट है, 16 सीट है, 20 सीट है। आप सभी को देख पा रहे हैं ना। और भी सारे पद हैं जिसमें आप देख पा रहे हैं टोटल 35 है, जिसमें से आप 19 जनरल में देखेंगे, 9 उन लोग का अनुसूचित जाति का, 4 है कि एससी जाति का, सभी लोग का इस तरह का आप देख पा रहे हैं। तो बारी बारी से बहुत अच्छी मतलब जो है कि वैकेंसी है जेपीएससी में, ये वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो आइए आप लोग सभी वैकेंसी को नज़र में रखते हुए ये सभी पशुपालक, कृषि देख रहे हैं ना, श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विभाग, मतलब सारे पद का जो है कि यहाँ पे कम से कम लिया गया है। तो आप लोग को देखिए पे स्केल के बारे में बता रहा है क्या होने वाला है। 9,300 से 34,800 पे ग्रेड, 5,400 दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं टोटल 7 जो है पद पर बहालियां यहाँ पर दिखा रहा है। शैक्षणिक योग्यता कह रहा है कि आप एक्ट 1956 के तहत किसी भी यूनिवर्सिटी से पास होनी चाहिए। ग्रेजुएशन मतलब पास होनी चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल से कर रहा है, पास होनी चाहिए। उम्र की गणना जो है कि आपको 1/8/2017 से 1/8/2024 के बीच में किया जा रहा है। 25/1/2024 के लिए आलोक में संयुक्त असैनिक परीक्षा की बात किया जा रहा है। उम्र सीमा की बात अगर किया जाए यहाँ पर, तो कम से कम 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के विद्यार्थी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। डेट यहाँ पर दिया हुआ है, आप डेट भी देख पा रहे हैं। सभी लोग अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं। कैटेगरी वाइज भी जो है कि यहाँ पर दिखा रहा है 37 ईयर्स, 38 ईयर्स, 40 ईयर्स। आप इसे अच्छा तरह से देख लेंगे कि किन्हें जो है कि 10 ईयर्स का छूट मिल रहा है, किन्हें 5 ईयर्स का छूट मिल रहा है, ये भी आप देख पा रहे हैं। ये एक सर्विसमैन वाले को जो है छूट मिलता है। और बहुत सारे जो है कि कैटेगरी वाइज होते हैं, उन लोग को छूट मिलता है, जो आप आसानी से देख पाएंगे। चलिए, बैकवर्ड क्लासेज के लिए बता रहा है
और इसी तरह बहुत सारे रूल्स इसमें जो है कि दिए हुए हैं जो आप लोग को फॉलो करना है। आरक्षण का लाभ करने वाले विद्यार्थी, आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग के विद्यार्थी को स्थानीय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। शैक्षणिक आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा विहित पत्र निर्गत स्थानीय प्रमाण पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा। जैसा कि आप लोग को बता रहे हैं, जो खेल कूद कोटा से अगर आप लोग जो है कि फॉर्म अपडेट करना चाहते हैं तो वह सर्टिफिकेट आप लोग को वहाँ पे लगाना होगा। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के स्थानीय निवासी को ही जो है कि प्राप्त होगा। बाद बाकी अदर स्टेट वाले जितने भी होंगे उन लोग को जनरल में फॉर्म सबमिट करना होगा। और आप लोग को बता दें कि यहाँ किसी भी पदाधिकारी द्वारा विहित पत्र में निर्गत जाति प्रमाण पत्र आधार पर ही देय होगा। जैसा बता रहा, जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति साक्षात्कार इंटरव्यू के समय अभिलेखन सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जैसा कि आप लोग बता रहा, जाति प्रमाण पत्र हेतु विशिष्ट कब से कब तक का होना चाहिए, ये सारा अपडेट यहाँ पर दिया हुआ है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं 25/2/2019 द्वारा जो है कि होनी चाहिए। और ये दिखा रहा है कि 10/5/2023 भी दिखा रहा है। ये सभी चीज़ का फॉर्म जो है कि कॉलम को आप पूरा करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अत्यंत पिछड़ा के लिए भी बता रहा है, बारी बारी से ये सभी आप पढ़ लेंगे आसानी से, जो कि मैं आप लोग को बताते जा रहा हूँ। आर्थिक कमजोर वर्ग यानी EVS के लिए जो है कि भी इसमें दिया हुआ है कि कब का क्या होने चाहिए, आप लोग इसे भी आसानी से देख लेंगे। ये सारा चीज़ www.jpsc.gov.in पर देखने को आप लोग को मिलेगा। और जो निष्पक्षता का जो है कि लाभ उठाना चाहते हैं वो अपना निष्पक्षता का दावा नहीं करने पर जो है कि निष्पक्षता उनकी जो है लाभ दे नहीं होगा, उनको जो है कि ये सर्टिफिकेट वहाँ पर जमा करनी होगी। कम से कम 40% होनी चाहिए, तभी जाके आपको छूट मिलेगा। खेल कूद का दावा करने वाले विद्यार्थी के लिए भी बहुत बड़ी ऑप्शन श्रेणी 2 में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित किया गया है। अगर आपको जो है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के द्वारा जो है कि कमेटी का संबंधित फेडरेशन द्वारा आयोजित परीक्षा किया जाएगा है, तो आप मेडल जो है कि प्रस्थान किए हैं, प्रथम स्थान लाए हैं, विश्व रिकॉर्ड लाए हैं, ये सारा चीज़ आपको वहाँ पर शो करना होगा। फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। महत्वपूर्ण निर्देश यह दिया जा रहा है कि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन आरक्षण कोटि से संबंधित किए गए दावों में नियुक्ति की प्रक्रिया के बीच सुधार बदलाव नहीं किया जाएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग जो है कि अच्छी तरह से फॉर्म को जो है कि सबमिट करेंगे, बिना गलती किए हुए फॉर्म को भरेंगे, ताकि बाद में परेशानियां आप लोग को नहीं हो। चिकित्सीय जांच के बारे में बताया जा रहा है कि नियुक्ति होती उम्मीदवारों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना अनिवार्यता रहेगी और सरकारी सेवक के रूप में कर्तव्य निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के मापदंड के अनुरूप होना होगा। उन्हें वैसे सभी चिकित्सीय जांचों का उत्तीर्ण करना होगा जो सरकार के द्वारा अधिसूचित किया गया है। चलिए, ये तो बात रह गई आप लोगों को, लेकिन इससे पहले आप लोग डिपेंड करेंगे कि आप लोग को क्या क्या चीज़ इसमें सही सलामत जो है कि होनी चाहिए। शरीर में हड्डियों और जोड़ों का कोई भी रोग नहीं होनी चाहिए। उम्मीदवार के संबंध में मानसिक के बारे में बता रहा, वो सभी ठीक होना चाहिए। हृदय या रक्त वाहिका के संबंध में किसी तरह का रोग नहीं होना चाहिए। शारीरिक जो है कि अपंगता न हो, इस तरह का बता रहा है। उम्मीदवार कॉल्व हैंड निष्कर्ष न हो, उम्मीदवार HIV मुक्त हो, ये सभी चीज़ का जो है कि ध्यान रखते हुए आप लोग को फॉर्म भरनी है। हाइड्रोसिल के बारे में बता रहा है, श्रवण क्षमता के बारे में बता रहा है, चर्म रोग के बारे में आप लोग को बता रहा है। जो चीज़ भी है वहाँ पर आपको विकलांग है तो दर्शाते हुए अपने फॉर्म को सबमिट करना है। पुलिस उपाधीक्षक, जिला समेस्टा, कारा अधीक्षक एवं प्रमोशन पदाधिकारी के पद के लिए आवश्यक शारीरिक योग्यता की जो है यहाँ पर बता रहा है। अनारक्षित पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष उम्मीदवारों के लिए लंबाई कम से कम 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार के लिए कम से कम 162 सेंटीमीटर का होनी चाहिए। अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 155 सेंटीमीटर का हाइट होनी चाहिए तथा
अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए एक 52 सेंटीमीटर का हाइट होनी चाहिए। फुलाए जाने के लिए 81 सेंटीमीटर तथा अनुसूचित जनजाति के पुरुष उम्मीदवारों के लिए 79 सेंटीमीटर की आवश्यकता होगी। अब मैं बता दूं कि प्लान ऑफ द एग्जामिनेशन किस तरह का होने वाला है। द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कंप्रीज ऑफ 2 सर्विसेज स्टेज, ये आपको यहाँ पर बता रहा है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन जो है कि होने वाला है, कंबाइंड एग्जाम होगी। इसमें रिटन और इंटरव्यू जो है कि आप लोग को देना होगा। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम भी इसमें होगा। सभी पेपर का पेपर 2 का एग्ज़ाम 200 मार्क्स की होंगे, जैसा कि यहाँ पे बता रहा है। ठीक है, सारे चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग को अच्छी तरह से ये बातें समझ में आ रही होगी। बाद मेन एग्जामिनेशन के बारे में भी बता रहा है। आपका फेज जो है कि 6 के बारे में बता रहा है। तो सारा चीज़ आप लोग को यहाँ PDF जो है कि दे दिया जाएगा, और बाद बाकी आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। आप लोग इस चीज़ को समझ लेंगे। अब इसके सिलेबस के बारे में हम लोग समझेंगे कि क्या कैटेगरियाँ होने वाली है। लेकिन उससे पहले हम लोग शेड्यूल कास्ट और जितने भी कास्ट हैं उनको मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स कितनी लानी होगी उसे आप देख पा रहे हैं। शेड्यूल कास्ट को आप देख रहे हैं, ट्रिबल एंड फीमेल को दिखा रहा है कि 32% लाना अनिवार्य है। एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट को जो है कि 34% लाना अनिवार्य है। बैकवर्ड क्लासेज NX2 का जो है कि 36.5% लाना अनिवार्य है। प्रीमेटिव ट्राइबल ग्रुप का जो है कि 30% लाना अनिवार्य है। और इकोनॉमिकली वाटर सिलेक्शन EVS के लिए जो है कि 40% लाना अनिवार्य है। चलिए आगे मैं आप लोग को क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। सर्विस इलेक्शन की बात हो गई। चलिए यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, ये अच्छी तरह से आप लोग समझ पा रहे होंगे। समय को ना गवाते हुए आगे मैं आप लोग को सिलेबस के बारे में बता रहा हूँ। आप लोग सिलेबस के बारे में भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो मैं आप लोग को सिलेबस में ले आया और बताने जा रहा हूँ। सिलेबस फॉर द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑफ कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। द प्राइमरी एग्जामिनेशन शैल कंसिस्ट ऑफ 2 कंपल्सरी पेपर ईच ऑफ 200 मार्क्स नॉर्मली। यहाँ पे आपका पेपर 1 पेपर 2 होने वाला है। पेपर 1 पेपर 2 होने वाला है। पेपर 1 जनरल स्टेज पेपर का होगा। टाइमिंग 2 आवर का दिया हुआ रहेगा। टोटल मार्क्स जो है आपका 200 नंबर का होने वाला है। टाइम 2 आवर का रहेगा। टोटल आप देख पा रहे हैं कि बता रहा है कि द पेपर विल बी कंसिस्ट 100 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन और 200 मार्क्स राउंड नंबर बताया जा रहा है। 15 क्वेश्चन के बारे में यहाँ हिस्ट्री ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा, जैसा कि दिखा रहा है। एशियंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, मिडिवल इंडिया से 5 क्वेश्चन और मॉडर्न इंडिया से 5 क्वेश्चन। टोटल 15 क्वेश्चन इंडिया का हिस्ट्री से आपको पूछा जाएगा। 10 क्वेश्चन जो है कि जियोग्राफी ऑफ इंडिया से पूछा जाएगा। इसमें जो है कि जनरल जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल जियोग्राफी से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन और सोशल और डेमोग्राफिक जियोग्राफी से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। थर्ड में दिया जा रहा है इंडियन पॉलिटी ऑफ गवर्नेंस, आपको जो है कि 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से 4 क्वेश्चन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नमेंट्स जो है 4 क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत मल्टी म्यूनिसिपल्स 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसा इकोनॉमिक्स एंड एस्टेब्लिश डेवलपमेंट से जो है कि आपको बेसिक फेडरल इंडिया इकोनॉमी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक्सटेंशनल डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक इशू से पूछा जाएगा। और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन, टोटल 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। जनरल साइंस से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड स्पेसिफिक क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस ऑफ इट हिस्ट्री सोसाइटी कल्चरल और हाइट्रेज से जो है 10 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं।
नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर से 15 क्वेश्चन का आपसे सवाल पूछे जाएंगे। जनरल क्वेश्चन जो है कि आपसे यहाँ पे 15 मार्क्स का पूछा जाएगा, ह्यूमन राइट से पूछा जाएगा, इस तरह का स्पोर्ट वगैरह से, अवार्ड वगैरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब पेपर 2 आप लोग का जो है कि 200 मार्क्स का होगा, 2 घंटा का होने वाला है। इस प्रश्न में 100 वैकल्पिक प्रश्न जो है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, 2 अंक का होगा। इसमें जो है कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का दिया जा रहा है। इसमें झारखंड का इतिहास पढ़ना है। झारखंड के इतिहास में मुंडा का शासन व्यवस्था, नागवंशी शासन व्यवस्था, पहाड़ा पंचायत का शासन व्यवस्था, मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा बांध की शासन व्यवस्था, ढोलको सोहराय शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से प्रत्येक क्वेश्चन जो है कि एक पूछा जा रहा है। जातीय पंचायत शासन से 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसी तरह से झारखंड आंदोलन का क्वेश्चन पूछा जाएगा। झारखंड के सदान से 1 प्रश्न, झारखंड के आदिवासी से 1 प्रश्न, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 प्रश्न, झारखंड की विभूति से 2 प्रश्न, झारखंड आंदोलन राज्य गठन से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी तरह झारखंड की विशिष्ट पहचान से आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, झारखंड की संस्कृति स्थिति से 1 क्वेश्चन, झारखंड की राजनीतिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, झारखंड की आर्थिक स्थिति से 1 क्वेश्चन, झारखंड की धार्मिक विशिष्टता एवं पहचान से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा। आगे आपको मैं बताते चलूँ कि झारखंड का लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद्य, दार्शनिक स्थल एवं आदिवासी संस्कृति से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10 मार्क्स का पूछे जाएंगे। इसमें आपका लोक साहित्य से 1 प्रश्न, प्रारंभिक कला एवं लोक नृत्य से 1 क्वेश्चन, लोक संगीत वाद्य से 1 क्वेश्चन, दार्शनिक स्थल से, प्राकृतिक पुरातत्व ऐतिहासिक से 1 प्रश्न, आदिवासी जाति प्रजाति एवं विशेषता से 1 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड की साहित्य और साहित्यकार से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। झारखंड के खेलकूद से 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद झारखंड के भूमि संबंधी कानून CNT और SPT, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम से 5 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन, और उसके बाद अन्य रजक पर अधिनियम से 2 क्वेश्चन, यानी कि यहाँ पे टोटल आपको 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद 1947 के राज्य आर्थिक विकास इतिहासकार झारखंड भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, खनिज से आपका 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पर क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी 10 से गुना 2 यानी कि 20 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, यानी कि 10 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इसी तरह से और भी यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है। झारखंड के पर्यावरण से संबंधित हो, पर्यावरण से, झारखंड जंगल से, जंतु से, झारखंड के प्रमुख योजना से, झारखंड के उद्योग से, संस्थान से, झारखंड औद्योगिक नीति से, ये सभी आपका सिलेबस जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये सबसे क्वेश्चन कोई से 5, 5, 7, 5 करके क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मेन एग्जामिनेशन जो है कि आपका होने वाला है, रिटेन एग्जामिनेशन होने वाला है, जिसमें आपका 3 आवर का होगा और 100 नंबर इसमें दिया जाएगा पेपर 1 का। तो इस तरह से पेपर 2 का भी दिया है। आप अपना भाषा चुन सकते हैं, उड़िया, बंगाली, उर्दू, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, जो भी भाषा आपको चुनना है वो भाषा आप चुन लेंगे। और उसमें जो है कि वो क्वेश्चन आपका जो है कि 3 आवर का होने वाला है। 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन होगा। पेपर 3 का बात किया जाए तो 3 आवर का होगा, 200 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। आप जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अदरवाइज जो भी विषय रखते हैं। फिर अगला 4 पेपर आपका जो है 3 आवर का होगा, 200 नंबर का होगा। इसमें भी जो आप अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या पॉलिटिकल पब्लिक से जो रखना चाहते हैं उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा। पेपर 5 में इंडियन इकोनॉमी से और बहुत सारे स्टेटमेंट डेवलपमेंट से जो है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये भी 3 आवर का होगा, 200 नंबर का क्वेश्चन होगा। उसके बाद 5 नंबर पेपर हम लोग देख लिए। अब 6 नंबर पेपर को देखेंगे। 6 नंबर जनरल साइंस इन्वॉल्वमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से पूछा जाएगा, 3 आवर का रहेगा। ये भी 200 मार्क्स का रहेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन मार्क्स आपका 950 का होने वाला है। तो बहुत ही मतलब देखने वाली बात है। और उसके बाद इंटरव्यू टेस्ट आपका 100 मार्क्स का होगा। मेन एग्जामिनेशन रिटेन 950 मार्क का होगा।
दोनों मिलाकर 950 प्लस इंटरव्यू टेक्स्ट मिलाकर जो है 1050 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होने वाला है। तो चलिए जेएसएससी जेपीएससी के द्वारा बहुत बड़ी वैकेंसी देखने को मिल रहा है। आप www.jpsc.gov.in पर जाकर इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। बाद बाकी आपको इस चैनल पर पढ़ाई जो है कि करवाया जाएगा, मुख्य परीक्षा का और इंटरव्यू का तैयारी कराया जाएगा। सारे जो है कि मेंस और पीटी का तैयारी इस चैनल पर कराया जाएगा। आप लोग अगर इसी तरह का फैक्ट पाना चाहते हैं, अगर सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, चाहते हैं कि हमें जो है किसी तरह का जानकारी मिलते रहे, तो आप हमारे चैनल पर बने रहें। हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले दिन में आगामी एग्जाम की और परीक्षाएं आने वाली सारे वैकेंसी की अपडेट इस चैनल पर दी जाती है। तो मैं आप लोग के साथ इसी बात के साथ झारखंडी जोहार, धन्यवाद।